तो एक बार महाराज दशरथ जी ये शिकार खेलने के लिए गए, तो एक हिरनी का ये शिकार खेले, उनका पीछा किए। उस समय इनका उम्र था 60,000 वर्ष, महाराज दशरथ जी का। इनको एक भी संतान नहीं था। तो ये वो हिरनी का पीछा किए। जैसे ही पीछा किए तो वो हिरनी भागी। भागते हुए वो सरोवर में छलांग मार दिए। सज्जनों, जैसे ही छलांग मारे तो वो मनुष्य के जैसा आवाज किए, जे हे महाराज, आप जो तीव्र बाण द्वारा हमारा पीछा किया है हमें मारने के लिए, हम निसंतान के हाथों मरना पसंद नहीं करूंगी। अगर आप फिर भी हमें मारना चाहेंगे तो हम इसी जल में शरीर का त्याग कर देंगे, परंतु आपके बाण से हम अपने शरीर को नष्ट होने नहीं देंगे। ये बात जैसे ही महाराज दशरथ जी सुने, इनका मन उदास हो गया। घर में आए, इनको मन नहीं लगने लगा। जे हमें संतान नहीं है तो पशु पक्षी भी इस प्रकार से बोलते हैं, तो जनता तो अवश्य बोलते होंगे, क्योंकि डर के मारे जनता भी नहीं बोलते थे। तो अंत में ये अब मन में विचार किए कि क्या किया जाए। तो ये गुरु वशिष्ठ के पास आए और गुरु वशिष्ठ को बोले कि हे गुरुदेव, हमारा इतना उम्र हो चुका है, एक भी संतान नहीं है, आप हमारे ऊपर कृपा करो। गुरुदेव के चरण में दंडवत प्रणाम किए, ध्यान देना, गुरुदेव के चरण में दंडवत प्रणाम किए और गुरुदेव के चरण का धूलि अपने मस्तक में लगाए। देखो, जब संत का धूलि अपने मस्तक में लगता है तो जो नहीं भी होने वाला है, अगर मांग करोगे हृदय से सच्चे मन से, तो याद रखना, ना चाहने पर भी वो आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार वो महाराज दशरथ जी धूलि लगाए सिर पर और सारा बात कहने लगे। तो गुरु वशिष्ठ ध्यान लगाए, महाराज दशरथ जी के बात को सुनकर ध्यान लगाए। इनको 4 दीपक चमक में दिया, 4 ज्योति इनको दिखाए गुरु वशिष्ठ को। तो प्रसन्न हो गए, बोले हे महाराज, आप घबराओ नहीं, आप एक पुत्र की बात करते हो। ओ धरो धीरा हो या सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करताल ऐसा मत बजाना जे मच्छर भी ना हिले, समझ गए? ऐसा बजाओ कि दूसरे गांव वाले जान जाएं कि नहीं भाई यहाँ करताल भी बज रहा है, समझ गए? कई व्यक्ति तो केवल हाथ को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, नहीं, बजाओ। हाथ 9 दिन में पूरा लाल हो जाना चाहिए, लाल डेली होना चाहिए, परंतु आप बजाते नहीं है, इसलिए नहीं होता है, इसलिए बजाना करो। तो सज्जन वृंदों, माता एवं बहनों, तो जैसे ही यह बात सुने तो महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए। एक पुत्र की बात करते हो, आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे, तो स्वतः ही है, प्रसन्नता की बात है। और गुरुदेव बोले, परंतु आपको एक काम करना होगा। बोले क्या करना होगा? बोले पुत्रष्टि यज्ञ कराना होगा, तभी होगा। बोले ठीक है गुरुदेव, आप चलिए और करा दीजिए। ध्यान देना, गुरु वशिष्ठ क्या बोले? गुरु वशिष्ठ बोले, हे महाराज, हम तो यज्ञ कराएंगे तो ठीक है, परंतु यज्ञ अगर आपको कराना है तो आप हमसे मत कराओ। ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है, अपने गांव में मानो कोई यज्ञ हो रहा है तो बाहर से ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ कराओ, तो आपका प्रतिष्ठा और मान बढ़ता है, मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जी देखो, दूसरे गांव से एक ब्राह्मण देवता आया और कथा कहकर चले गए, समझ गए? मान प्रतिष्ठा बढ़ता है।
आप दूसरे को मान दोगे तो आपको भी दूसरा व्यक्ति मान देगा, दूसरा ही नहीं बल्कि आपको भगवान ही मान देगा। इसलिए मान देना करो। तो गुरु वशिष्ठ बोले एक काम करो, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और तभी यज्ञ करो। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ ही बुलावा, पुत्र लागी शुभ यज्ञ करा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, आकी सहित मोर आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति देने, जगते अग्नि चारु कारली, जगते अग्नि चारु कारली। ध्यान देना। श्रृंगी ऋषि को बुलाए और पुत्रष्टि यज्ञ प्रारंभ किए। जैसे ही एक ही बार आहुति दिए तो अग्निदेव प्रकट हो गए। एक कटोरी में खीर लेकर प्रकट हुए, गुरु वशिष्ठ को दिए, गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ जी को दिए। ध्यान देना। और महाराज दशरथ जी माता कौशल्या को दिए, आधा माता कौशल्या को दिए, और फिर उन्हें आधा किया तो सुमित्रा माता को दिए, और जो शेष आधा रह गया वो कैकेयी माता को दिए। ध्यान देना। जैसे ही कैकेयी माता को दिए तो कैकेयी माता सुमित्रा माता के हाथ से भगवान शिव का तेज पवन देव के पास, पवन देव एक चिल्ह का रूप धारण किए, और चिल्ह का रूप धारण करके सुमित्रा माता के हाथ से जो खीर था वो लेकर उड़ गए। अंजना माता को एक भी संतान नहीं होते थे, वो सूर्य भगवान को आंचल फैलाकर डेली मांगते थे, जे हमें एक संतान दे दो, हे नाथ यही आपसे मांग है। इस प्रकार से मांगते थे जे एक संतान चाहिए। तो नयन बंद था, आंचल फैलाए हुए थी। तो अंत में वो चिल्ह, पवन देव का रूप चिल्ह, वो आकर वो खीर और ये भगवान शिव का तेज, ये दोनों मिश्रण और वो उनके आंचल में डाल दिए। जैसे ही डाल दिए, डालने के बाद वो नयन को जैसे ही खोली तो देखे ये प्रसाद है। तो सोचे जे शायद सूर्य भगवान भेजे हैं। तो अंत में उसे प्रसाद समझकर उसे पा गई। तो जैसे ही पा गए तो कुछ दिनों बाद श्री हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। बोलते बजरंगबली की जय। तो हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। ध्यान देना। एक बार महाराज दशरथ जी शिकार खेलने के लिए गए। एक दिव्य वृक्ष के पास गए। उस दिव्य वृक्ष के नीचे से जैसे ही क्रॉस किए तो महाराज दशरथ जी स्त्री का रूप में आ गए। गोस्वामी जी लिखे हैं, बीरा पलट भई सो नारी, बीरा पलट भई सो नारी। महाराज बुचकुंद उसी वन में वो भी शिकार खेलने के लिए गए थे। तो शिकार खेलने के लिए जब गए तो देखे भाई ये स्त्री एक है, ये भयानक वन में। तो अंत में उनको जाकर वो बुचकुंद कपी उनको बोले, जी देवी आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हमें पता नहीं, हम कौन हैं? बोले आपको मालूम नहीं है? बोले नहीं। तो अंत में उनको लेकर अपने साथ घर चले आए महल। तो राज्यसभा में चर्चा चला। तो अंत में बोले देखो हमारे महाराज बुचकुंद का भी विवाह नहीं हुआ है, एक काम करो इन स्त्री के साथ महाराज बुचकुंद का विवाह करा दो। तो अंत में इन दोनों का विवाह करा दिए। ध्यान देना। जब इन दोनों का विवाह करा दिए, इन दोनों के मिश्रण से कुछ दिन बाद ये
एक बालक का जन्म दिए और वो बालक का नाम पड़ा केसरी। बोले केसरी महाराज की जय। केसरी महाराज का प्रागट्य हुआ तो अंत में ये पति पत्नी दोनों मन में विचार किए जो थोड़ा वन की ओर चलना चाहिए। तो वन की ओर आए, वही दिव्य वृक्ष के नीचे वो जैसे ही क्रॉस किए सज्जनों, तो फिर वो थे पहले नारी, जैसे ही क्रॉस किए वो वृक्ष के नीचे से फिर हो गए पुरुष। नारी पलट भयो सोई वीरा, नारी पलट भयो सोई वीरा, वो तुरंत पुरुष बन गए। अब वो मुचकुंद कभी मन में सोच रहे हैं भाई ये हमारी अभी पत्नी थी, ये तुरंत हो गया पुरुष हो गया है? अब वहाँ पर कहने लगे ये आप कौन है? बोले हम महाराज दशरथ हैं, अयोध्या के राजा। अरे आप तो अभी हमारी पत्नी थी और आप तुरंत पुरुष हो गए। बोले ये हमें पता नहीं है, हम पत्नी थे किसका ये हमें पता नहीं है, परंतु हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हैं। बोले नहीं नहीं वो ठीक है, परंतु आपके और हमारे दोनों के मिलन से एक बालक जन्म हुआ है। बोले देखो ये भी हमें पता नहीं, अगर बालक जन्म हुआ है इसका पिता आप हो, इसका पिता आप हो, इसका लालन पालन आप करो। तो ध्यान देना केसरी महाराज के पिता का नाम मुचकुंद है, समझ गए? तो अंत में और तीनों माताएं गर्भ धारण हुए और गुरु वशिष्ठ नित्य प्रति आकर कथा किया करते थे। और ध्यान देना खास करके जो माता गर्भवती हैं उनको आकर राम कथा सुनना चाहिए। जो इस प्रकार से कथा सुनेंगे, ग्रहण करेंगे,